दोस्तों आज की डेट में कपिल सिब्बल को हिंदुस्तान के सबसे महंगे वकीलों में से एक कहा जाता है। फिर भले ही अपने क्लाइंट्स को कभी भी नहीं बचा पाता हो, चाहे अजमल कसाब जैसा आतंकी हो या फिर नेहा राठौर जैसी छुट भैया। बकायदा समाजवादी पार्टी ने बड़ी उम्मीदों के साथ में इसे राज्यसभा भेजा था, पर वहां भी ये कुछ खास नहीं कर पा रहा और अपने साथ साथ अपनी पार्टी की भी भद्द पिटवा रहा है। लोकसभा में जो कैंडिडेट होगा वो 94 लाख खर्च, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। क्या इसका पालन होता है? नहीं होता ना। आप सुधार तो लाते हैं लेकिन उसी का दुरुपयोग करते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन पार्टी, वन इलेक्शन वन आउटकम, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चुनाव आयोग की बात करते हैं। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन, जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। टीएन शेषन जब रिटायर होते हैं तो उसको अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बना देते हैं। और एमएस गिल जब रिटायर होते हैं तो वो इस केंद्र के मंत्री 10 साल तक इसी सदन में रहते हैं। किस चुनाव आयोग की बात करते हो? किस ईमानदारी की बात करते हो? किस पारदर्शिता की बात करते हो? दरअसल राज्यसभा में अपनी स्पीच के दौरान बोलते वक्त कपिल सिब्बल ने चुनाव के वक्त पर किए जा रहे खर्चे पर बोलते हुए सवाल उठाया कि इसमें कोई भी पारदर्शिता नहीं है। कोई पार्टी यहाँ पर अरबों खर्च करके चुनाव जीत जाती है तो वहीं दूसरी पार्टी उतने खर्च नहीं कर पाती तो वो हार जाती है। मसलन ये अपने इंडिया अलायंस को बचाने के लिए एक बहाना दे रहा था, सभी लोगों ने कांग्रेस से लेकर डीएमके से लेकर टीएमसी तक वैसा सीपी ने जो है ईवीएम की बात की। ये ईवीएम की पूरी हिस्ट्री लेकर आया, पूरी हिस्ट्री में आप खुद देखिए। हिस्ट्री किसने? ये ईवीएम कौन लेकर आया? ये ईवीएम कांग्रेस लेकर आई सर। पहली बार ईवीएम, आपकी जानकारी के लिए, 1987 में पायलट प्रोजेक्ट के नाते राजीव गांधी जी लेकर आए। ये ईवीएम की पूरी हिस्ट्री है। और 91 में जब नरसिम्हा राव की सरकार आई तो उन्होंने तय किया कि ईवीएम आएगा। और ईवीएम आएगा, ऐसे नहीं आएगा सर। ये सारी रिपोर्ट है सर। ये रिपोर्ट है 1961 के सेलेक्ट कमेटी की और ये रिपोर्ट है 1971 की सेलेक्ट कमेटी की। ये पूरे पार्लियामेंट को जाने वाली बात है। दोनों रिपोर्ट के अध्यक्ष जगन्नाथ राव कांग्रेसी थे। और जो 1971 की रिपोर्ट बनी उसमें एचआर गोखले जो कांग्रेस के लॉ मिनिस्टर थे। और दोनों रिपोर्ट में क्या कहा? दोनों रिपोर्ट में यह कहा कि एसआईआर की आवश्यकता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना इलेक्टोरल फॉर्म्स का सबसे बड़ा विषय है। 1961 में भी यही कहा, 1971 में भी यही कहा। और दूसरी बात कही 1961 में कि चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान के तत्कालीन, जिस राज्य से आप आते हैं सर, राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया का भी चुनाव अवैध इसी आधार पर हुआ था कि पूरे के पूरे बूथ लूट लिए गए। इतना ही नहीं हुआ था सर, इतना ही नहीं किया इन लोगों ने। यदि चौटाला की बात करें तो पूरा का पूरा मेहम का चुनाव काउंटरमांड हो गया था। पटना का चुनाव पूरा आरजेडी ने लूट लिया था। इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री के तौर पर वहां चुनाव लड़ने के लिए गए थे, पूरा का पूरा उन्होंने लूट लिया था। और इस कारण से कहा गया कि ईवीएम की आवश्यकता है, नहीं ईवीएम होगा तो ये चुनाव पूरे रिगिंग हो गए। दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी जी इस कमेटी के मेंबर थे और एल के अडवाणी मेंबर थे। उन्होंने कहा कि बूथ वाइज काउंटिंग करो, क्योंकि आप लोग जब चुनाव के रोल को घुमाते हो तो उसमें बूथ से पता नहीं चलता है। तो क्या तर्क दिया गया आपको पता है सर? यह तर्क यह दिया गया कि बूथ वाइज यदि काउंटिंग करने लगेंगे तो जितने ये गुंडे बदमाश मवाली हैं वो वोटरों को मारेंगे। इसीलिए आपको ध्यान हो, उस वक्त काउंटिंग वो होती थी जिसमें कि सभी बूथों को मिला दिया जाता था और जिसमें इनको रिगिंग करने की सबसे बड़ी सुविधा होती थी। आज कांग्रेस के वक्ता ने बड़ा भाषण देते हुए कहा कि राजीव गांधी जी ने 1988 में इस देश का इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का सबसे बड़ा संशोधन किया। और क्या संशोधन किया? 21 साल जो उम्र थी उस उम्र को 18 साल कर दिया। सर, यदि कांग्रेसियों में हिम्मत है तो ये 1972 के ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट है। 1972 के ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट है जिसने कि ये रिकमेंड किया कि 21 साल के बदले 18 साल होना चाहिए। और उसको करने में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का नोट ऑफ डिसेंट, मैं इसको प्लेस कर दूंगा सर। ये हमने किया, आपने 16 साल, चूंकि हमको मौका नहीं मिला शासन में आने का, और 2 साल जो हम मौके में थे 77 से लेकर 80 तक, इतनी लड़ाई हो गई कि हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। आप उसको 16 साल बाद इंप्लीमेंट कर पाए। आज उसके लिए आप कहते हो कि हमने ले लिया, हमने ले लिया, हमने ले लिया। संविधान में 121 बार राष्ट्रपति महोदय का जिक्र है, महोदय का जिक्र है। आपको आश्चर्य होगा कि एक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति के सारे अधिकार को कांग्रेस ने खत्म कर दिया। राष्ट्रपति रबर स्टैंप हो गया। राष्ट्रपति जो कैबिनेट कह कर देगी उस पर मोहर मारना उसका अंतिम लक्ष्य हो गया।
राष्ट्रपति का इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया। इंदिरा गांधी ने इसी वोट चोरी करके जब रायबरेली का चुनाव जीता और जब फैसला हुआ कोर्ट का, तो ऐसा सिचुएशन इस व्यक्ति ने पैदा किया, इस पार्टी ने पैदा किया कि आपको आश्चर्य होगा कि 3 जज को बाईपास करके एक ऐसे चीफ जस्टिस को बना दिया जो 8.5 साल तक इसका मुख्य न्यायाधीश रहा। प्रेस की पूरी स्वतंत्रता खत्म हो गई। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर रामनाथ गोयनका से लेकर सारे लोग जो कुछ को कहते थे, और यह केवल इस संविधान संशोधन में हुआ। आज वो इंस्टीट्यूशन की बात करते थे, यूपीएससी जैसी संस्था, और यह पूरे सदन को जानने वाली बात है, यूपीएससी जैसी संस्था जो आईएएस और आईपीएस और ऑल इंडिया सर्विसेज को पैदा करती है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बटुक सिंह 10 साल तक यूपीएससी का चेयरमैन रहा। यह यूपीएससी की हालत कर दी इन्होंने। ये चुनाव आयोग की बात करते हैं। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन, जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। टीएन शेषन जब रिटायर होते हैं तो उसको अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बना देते हैं। और एमएस गिल जब रिटायर होते हैं तो वो इस केंद्र के मंत्री 10 साल तक इसी सदन में रहते हैं। किस चुनाव आयोग की बात करते हो? किस ईमानदारी की बात करते हो? किस पारदर्शिता की बात करते हो? कौन सी कांग्रेस की बात करते हो? सीबीआई की बात कर रहे थे। अश्वनी कुमार जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी का सिक्योरिटी अफसर था, वो सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाता है। रंजीत सिन्हा जो कांग्रेस के अहमद पटेल के यहां रोज बैठता था और जिसकी डायरी पकड़ाई कि उसने कांग्रेस के कितने नेता कब कहां गए, उसको सीबीआई का डायरेक्टर बना देता। कौन सी बात कर रहे हो यार? सीबीआई का यही हाल, आईबी का यही हाल, एमके नारायण को जो है ढोते रहे, कभी गवर्नर बना दिए, केवल कभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिए। किस तरह की बात करते हो? और यही खासियत है भी निशिकांत दुबे की, और शायद इसी वजह से भाजपा में निशिकांत दुबे को रखा भी गया। ये इंसान कभी भी सामने वाले पर रहम नहीं करता। ये मौके पर ही उसे धर लेते हैं और तुरंत के तुरंत खरी खोटी सुना देते हैं। जिस भाषा में सामने वाला समझता है, ये उसी भाषा में उसे समझा देते हैं और उसकी क्लास लगा देते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय।